आरएमसी मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि ये एक ऐसी पोजीशन है जिसे वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन फिर भी वो अपना गोल अचीव करने के लिए डेस्परेट था, और इसी वजह से उसने एक लेजेंड को फॉलो करने का फैसला किया जो जेनरेशंस तक पास होता आया था। कहा जाता था कि एक गोल्डन फ्रूट एक सैंक्चुरी के अंदर मौजूद है जिसे एक ड्रैगन गार्ड करता है। ये वही फ्रूट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इमोर्टैलिटी देता है। और एक हार्ड लॉन्ग फॉट बैटल ड्रैगन के अगेंस्ट लड़ने के बाद हमारा एमसी उस गोल्डन फ्रूट तक पहुंच गया। उसे ये देखकर सरप्राइज हुआ कि वो फ्रूट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। फिर वो ड्रैगन की लाश पर बैठ गया जैसे एक असली कॉन्करर, और फ्रूट खाने के लिए मूव किया। उसे कॉन्फिडेंस था कि ये फ्रूट खाकर वो मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंच पाएगा। हमारे एमसी का नाम था गिल्फस एल्ड्रियन, और उसे दुनिया का सबसे स्ट्रांग माना जाता था। डेकेड्स बाद गिल्फस बूढ़ा हो गया और अपने डेथ बेड पर था। उसके फैमिली मेंबर्स उसके आसपास थे, और उसके पास बैठा था उसका एल्डेस्ट सन गाइलियम। गिल्फस नोटिस करता है कि उसका बेटा उदास है, और वो उससे अर्ज करता है कि अच्छा रहे क्योंकि अब उसका टाइम आ गया है। गाइलियम उदास था कि वो अपने फादर को खो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी मां को खोया था। जैसे ही गिल्फस के अंत के पल आते हैं, वो इमोर्टैलिटी फ्रूट के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि वो बस एक बकवास कहानी थी। लेकिन फिर भी उसे ये तसल्ली मिलती है कि उसे एक वाइफ और चिल्ड्रन का ब्लेसिंग मिला। वो अपने बच्चों से कहता है कि उसने एक अच्छी जिंदगी जी है और उसे कोई पछतावा नहीं है। ऑल्दो डीप डाउन ये सब एक फ्रीकिंग झूठ था। गिल्फस के पास बेसिकली ये रिग्रेट था कि उसके पास और टाइम नहीं था मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचने का। मोमेंट्स बाद वो मर जाता है, लेकिन अचानक अपनी आंखें दोबारा खोलता है। वो शॉक्ड हो जाता है और वंडर करता है कि सब कुछ इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। उसे फील होता है कि उसका बॉडी बहुत लाइट है, और जब वो आसपास देखता है तो रियलाइज करता है कि उसके पास बेबी हैंड्स है। तब उसे समझ आता है कि वो एक बेबी है और एक बेबी के कॉट में पड़ा है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन खुद को काम करने की कोशिश करता है क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में वो एक 10 स्टार था। गिल्फस कंक्लूड करता है कि उसकी पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और ये वंडर करता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया होगा। अचानक उसके दिमाग में फ्लैश होता है कि जो सो कॉल्ड इमोर्टैलिटी फ्रूट उसने खाया था वो एक्चुअली इमोर्टैलिटी फ्रूट नहीं था। उस फ्रूट का असली पावर था री इनकारनेशन, इमोर्टैलिटी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले सस्पेक्ट किया था। ये सोचकर वो स्माइल करता है और इसे बेटर लक मानता है। उसे लगता है कि अब वो फाइनली मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंच सकता है। फिर उसे नोटिस होता है कि आसपास और भी बेबीज हैं, और क्योंकि वो एक सेपरेट बिल्डिंग में है, उसे लगता है कि वो ड्रैगन फैमिली में रीबॉर्न हुआ है। लेकिन वो ये वंडर करता है कि रूम में इतने बेबीज क्यों हैं। तभी मेड्स रूम में एंटर करती है फीडिंग बॉटल्स के साथ। वो एक क्रिब में हाथ डालती है और एक बेबी गॉब्लिन को निकालकर उसे फीड करने लगती है। गिल्फस शॉक हो जाता है एक गॉब्लिन देखकर, और ये वंडर करता है कि मेड्स क्या करने वाली है। जैसे ही गॉब्लिन को एक रेड सब्सटेंस पिलाया जाता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है और उसका ब्लड गिल्फस के फेस पर गिरता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और उसके बॉडी में डर क्रॉल करने लगता है। वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि बॉटल के अंदर आखिर है क्या। फिर मेड्स डिसाइड करती है कि उसे थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए, और फिर बच्चों को देना कंटिन्यू करती है। जल्दी ही गिल्फस को एक मेड ग्रैब कर लेती है, जबकि वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उन्होंने गॉब्लिन को ऐसा क्या खिलाया जो उसे एक्सप्लोड करवा गया। उसे क्लियरली दिखता है कि बॉटल के अंदर का कंटेंट मिल्क नहीं है, बल्कि वो मैजिक से ओवरफ्लो हो रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि मेड्स बेबीज को ऐसी डेंजरस चीज पिला रही है। द मेड बॉटल उसके माउथ में पुश करती है, और जैसे ही गिल्फस को उसके कंटेंट का टेस्ट मिलता है, वो फाइनली रियलाइज करता है कि ये एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है। उसे यकीन ही नहीं होता
कि ये लोग इतने इंसेन हैं कि बेबीज को ड्रैगन्स ब्लड पिला रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि उन्होंने डाइल्यूट करने की बात क्यों की थी। वो डिसाइड करता है कि उसे स्पिट करना होगा, लेकिन याद आता है कि थोड़ा सा वो ऑलरेडी स्वॉलो कर चुका है। फिर कंक्लूड करता है कि थोड़ा सा अमाउंट उसे किल नहीं करेगा। उसे नोटिस होता है कि बाकी बेबीज भी वो सब्सटेंस स्पिट कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि शायद यही बेस्ट होगा, वरना वो भी एक्सप्लोड कर जाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में फ्लैश होता है कि शायद वो गलती कर रहा है। अगर वो सारा मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर ले तो शायद वो अपने पास्ट सेल्फ को सरपास करके फाइनली मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंच सके। उसे कुछ क्लू नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि सिचुएशन का बेस्ट यूज करेगा। वो सारा बॉटल ड्रिंक कर जाता है और एक डिटर्मिन्ड फेस के साथ दिखाता है कि लोगों को उससे मेस क्यों नहीं करना चाहिए। इवन मेड शॉक हो जाती है देखकर कि गिल्फस खुशी से ड्रैगन्स ब्लड कंज्यूम कर रहा है, लेकिन साथ ही वो ग्लैड भी होती है कि चीजें उनके फेवर में जा रही है। बॉटल पूरा फिनिश करने के बाद उसे वापस कॉट में रख दिया जाता है और वो रियलाइज करता है कि बाकी बेबीज भी इस ऑर्डियल से सर्वाइव कर गए हैं। एक रेगुलर बेबी की तरह वो गुड मील के बाद स्लीपी फील करता है। 7 इयर्स लेटर गिल्फस अपने स्ट्रेंथ स्किल्स प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने फीट पर एक बोल्डर रखा है और वो एक हाथ से पुशअप कर रहा है। वो 1000 पुशअप्स कंप्लीट करता है और फिर स्टोन को दूर तक पुश करके फेंक देता है। वो अपने बल्क्ड बॉडी को देखते हुए एडमिट करता है कि उसे ये बहुत पसंद है। अब गिल्फस का नाम जैक एल्ड्रियन है। जैक अपनी सारी स्ट्रेंथ का क्रेडिट देता है ड्रैगन ब्लड की क्वालिटी को जो उसने कंज्यूम किया था। ड्रैगन्स ब्लड में वास्ट अमाउंट ऑफ पावर था और जो बेबीज थोड़ा भी इंजेस्ट कर गए उनके बॉडीज भी रेगुलर ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन गए, थैंक्स टू द डिवाइन ड्रैगन्स ट्रू सोर्स पावर जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में एब्जॉर्ब किया था। जैक एबल था कि वो एंशिएंट ड्रैगन की यूनिक पावर का हर ड्रॉप ले सके। जैक एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा जो उसको खुद ही शॉक कर गया, लेकिन जैक नोटिस करता है कि वो अभी भी एक 1 स्टार वॉरियर है, जो उसके लिए डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि उसे एटलीस्ट 4 स्टार्स पे होना चाहिए था। बेसिकली एक स्टार एक इंसान की ट्रू सोर्स पावर होती है जो अपनी लिमिट तक कॉम्प्रेस होती है। एक इंसान अपने बॉडी को एक यूनिवर्स इमेजिन करता है और स्टार्स को उसके अंदर फ्रीली मूव करने देता है, लेकिन हर स्टार के साथ डिफिकल्टी बढ़ जाती है क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ। जैक अपनी पास्ट लाइफ में 10 स्टार्स तक पहुंच गया था और वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने ये रैंक अचीव किया। अब 7 साल हो गए हैं सिंस जैक का जन्म हुआ है एज द सन ऑफ द करंट हेड ऑफ द ड्रैगन फैमिली, लेकिन वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। उसकी मां पहले ही मर चुकी है और उसके फादर ने कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। जैक को यकीन नहीं होता कि उसका फादर एक पीस ऑफ ट्रैश निकला। अपेरेंटली वो एक मिलेनियम बाद रीइंकारनेट हुआ है जहां दुनिया वीक लोगों के मरने की जगह बन चुकी है स्ट्रॉन्ग के हाथों। यहां एक स्ट्रेंज रिचुअल भी होता है जिसे ड्रैगन्स ट्रायल कहते हैं। सिर्फ वही बेबीज जो ड्रैगन का ब्लड पीने के बाद सर्वाइव करते हैं उन्हें ड्रैगन वॉरियर्स के रूप में ट्रेन किया जाता है, लेकिन जैक को अब तक एक भी ट्रेनिंग नहीं मिली। जब वो मेड से कुछ क्वेश्चंस करता है, मेड बस ये कहती है कि वो बताने के लिए एट लिबर्टी नहीं है। जैक मेड पे गुस्सा निकालता है, याद दिलाता है कि जिन लोगों ने ट्रायल पास किया है उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन उसके आसपास सिर्फ मेड्स है, एक भी इंस्ट्रक्टर नहीं। मेड एक डॉल की तरह एक्ट करती है और सिर्फ पूछती है कि क्या जैक को कुछ चाहिए, जिसका जवाब जैक देता है नो। एक्चुअली जैक अपने आप को हैंडल कर सकता है क्योंकि अभी वो अपने बॉडी को बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस कर रहा है कॉम्बैट ट्रेनिंग लेने के बजाय। फिर जैक मेड से पूछता है कि क्या वो उसे मेन फैमिली के अदर चिल्ड्रन के बारे में कुछ बता सकती है, लेकिन मेड फिर वही रिप्लाई देती है आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से। जैक ट्विस्ट करके आंसर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेड अपनी बात पे टिकी रहती है। ये देखकर जैक पिस्ट हो जाता है और सोचता है कि क्या यही एक लाइन है जो मेड को सिखाई गई है। जैक मेड से पूछता है
कि क्या उसे घर में सिर्फ मिस्ट्रीट करने के लिए रखा गया है, लेकिन मेड कहती है कि उन्हें सिर्फ उसके पर्सनल नीड्स पूरी करने का ऑर्डर दिया गया है। जैक नोटिस करता है कि मेड एक 3 स्टार फाइटर है और सोचता है कि वो कॉम्बैट ट्रेनिंग में उसकी हेल्प कर सकती थी। लेकिन जब मेड बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती, तो जैक डिसाइड करता है कि अब उसके लिए फॉरेस्ट में जाना बेस्ट है। वो सोचता है कि उसने मेड के साथ 3 साल गुजारे हैं, लेकिन उनका कोई रियल कनेक्शन नहीं है। जैक एक रिप्लाई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मेड अब उसको इग्नोर कर रही होती है। जैक फॉरेस्ट में जाता है और वहां बंच ऑफ पॉइजनस हर्ब्स खाता है, जो ऑब्वियसली टेस्ट में ऑफुल होते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इसे अपने ट्रेनिंग का पार्ट मानता है। सडनली वो नोटिस करता है कि एक फेंट ट्रेल उसका पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि कोई उसका ट्रेल कर रहा है, लेकिन सामने आके कुछ कह नहीं रहा। वो इग्नोर करता है कि वो कौन है और अपने सामने आ रही चीजों पे फोकस करता है। अचानक उसके सामने एक गुस्सा हुआ बोर नजर आता है। उसे रियलाइज होता है कि जो ब्लैक मिस्ट उस बंदे से आ रही थी, जो उसका पीछा कर रहा था, वो उसकी पास्ट लाइफ में नहीं थी। और अब वो सोचता है कि ये एग्जैक्टली क्या है। फिर भी जैक अपने आप को बोर के सामने दिखाता है और जैसे नाम से ही पता चलता है, वो बोर जैक की तरफ चार्ज करता है। जैक चीख के खुश होता है जब उसे रियलाइज होता है कि बोर का ध्यान अब उस पर है। जैक परफेक्ट स्टांस लेता है ताकि इजीली बोर को डॉज कर सके, और जैसे ही बोर ओपन में आता है, जैक उसके गट पर एक पंच मार देता है। इसका इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग होता है कि बोर के अंदर के ऑर्गन्स स्मैश हो जाते हैं और एक ही शॉट में गिर जाता है। जैक इंप्रेस्ड होता है कि सिर्फ एक लाइट टैप से, जो उसने एक 1 स्टार होते हुए मारा, बोर तुरंत खत्म हो गया। जैक फिर कंक्लूड करता है कि स्टार की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। जैक बोर को उठाता है और अपने शोल्डर पर डालकर घर की तरफ चलता है। चलते हुए वो सोचता है कि वो ऑलरेडी अकेला रहकर बोर हो गया है और एडवेंचर पर जाना चाहता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि चाहे वो कहीं भी जाना चाहे, समुंदर ही एक जगह है जहां जा सकता है। मीनवाइल जो स्ट्रेंज बंदा जैक का पीछा कर रहा था, वो शॉक में है देखकर कि जैक बिना एक भी कॉम्बैट ट्रेनिंग लिए सिर्फ एक पंच में बोर को खत्म कर गया। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।